हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अपने मॉडल के डाटा को शो कैसे करवाना है फ्रंट एंड में, और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इमेजेस को कैसे हमने शो कराना है, वो भी इमेजेस फ्रंट एंड वाली इमेज नहीं। अगर मैं दिखा दूं तो जैसे हमने ये इमेज कॉल किया है, ये नहीं, मेरे को चाहिए रन टाइम इमेज। डैट मीन्स जब मैं इसमें ब्लॉग में आऊँ एंड इसमें अगर मैं अपना कंटेंट डालूं तो क्या हो, वो इमेजेस मांगे मेरे से। जैसे मान लो कोडिंग इंडिया के अंदर आके वो मेरे से यहाँ पर इमेज मांगे कि कौन सा इमेज आप शो करवाना चाहते हो, एंड वो जाके बैकएंड में सेव हो एंड वहाँ से फिर फैच करूँ, ना कि मैं उसको फ्रंट एंड में, जैसे मैंने ये कोडिंग इंडिया की इमेज दी है, मैं ऐसे शो नहीं कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसको बैकएंड से फैच करवाना। तो उसको हम कैसे डील करेंगे, इसको बोलते हैं डायनेमिक इमेजेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने models.py में, एंड जो यहाँ पर मैंने कंटेंट लिखा है ना, कंटेंट के साथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इमेज एंड मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, एंड यहाँ पर मेरा अभी डिस्कवरिंग पाइथन इंटरप्रेटर हो रहा है, तो तब तक मैं पॉज कर लेता हूँ। तो मेरा ये अब मिट चुका है, डैट मीन्स मेरी प्रोसेसिंग हो चुकी है। एंड अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के देखता हूँ तो मेरे को ऑप्शंस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले नहीं हो रही थी, जस्ट बिकॉज वो यहाँ पर लोड हो रहा था, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर अपना सर्वर रन कर लिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। यस, हमने सर्वर रन कर लिया है, एंड यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि गेट पिलो, कि आप जो इमेज यहाँ पे मॉडल पे करवा रहे हो वो ऐसे शो नहीं होगी, आपको पिलो का यूज़ करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल पिलो एंड एंटर। तो पिलो एक लाइब्रेरी है जो इमेजेस को मैनेज करता है जेंगो में। तो यहाँ पर पिलो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस पिलो। तो यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। एंड अब मैं इसको फिर से अपना सर्वर जो है python manage.py रन सर्वर, एंड मैं एंटर कर देता हूँ, मेरा सर्वर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, एंड अब हम यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो देखते हैं अभी भी नहीं होगा, बिकॉज हमने मॉडल में चेंज किया है ना। तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, मैंने मॉडल को माइग्रेट एंड मेक माइग्रेशन नहीं किया है। तो python manage.py मेक माइग्रेशंस एंटर, एंड ये पूछ रहा है कि आपने इमेज फील्ड दिया है, तो उसका जो आपका जो क्या कहते हैं उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देना चाहते हो। तो मैं इसको यहाँ पर जस्ट एक स्पेस वैल्यू दे देता हूँ, एंड फिर मैं क्या करूँगा, python manage.py माइग्रेट। तो अब ये माइग्रेट कर देगा उसको, एंड अब हम करेंगे python manage.py रन सर्वर। तो चलिए अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इमेज फील्ड आ चुकी है। तो चलिए अब इमेज हम इसको दे देते हैं, लाइक मेरे पिक्चर्स में मैं आकर मैं कुछ भी इमेज दे देता हूँ यहाँ पर, अभी इसको बाद में हम देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक फील्ड नहीं दिया ना। तो हम आएंगे एंड यहाँ पर एक इमेज टैग लगाएंगे, इमेज स्टैटिक के अंदर नहीं आएगा, ये देखिए mount.jpg। एंड अब अगर इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर ये इमेज आ जाना चाहिए। तो ये इमेज नहीं आई है, इसका रीज़न जब आप कंसोल में आओगे तो देखोगे यहाँ पर लिखा है नोट फाउंड माउंट टू डॉट जेपीजी। जो हमने इमेज यूज़ किया था, अगर मैं पिक्चर्स में आऊँ एंड दिखाऊँ तो मैंने यही किया था ना, माउंट टू डॉट जेपीजी। तो ये अभी तक नहीं शो हुई है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब आप वापस से इस पेज पर आओगे एंड यहाँ पर जो आपने इमेज दिया है ना,
नीचे करके दिखाता हूँ आपको। ये जो इमेज यहाँ पर शो हो रही है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एरर क्या है। एरर यहाँ पर ये आ रहा है कि mount2.jpg डिड नॉट मैच एनी ऑफ दिस, बिकॉज आपने यहाँ पर एडमिन दिया, ब्लॉक दिया, नल दिया एंड स्टैटिक दिया हुआ है। तो जो इमेज आप उठा रहे हो तो ये तो कहीं से भी नहीं आ रही है, डायरेक्ट mount2.jpg से आ रही है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आप देखिए जब आप यहाँ पर आते हो और इसको थोड़ा मैं व्यू कर देता हूँ लार्ज आइकन्स, तो आपकी इमेज रूट डायरेक्टरी में आ चुकी है, ठीक है, जो जिसको हम बेस डायरेक्टरी बोलते हैं, इसमें आ चुकी है। बट मेरे को इसमें तो नहीं करना है, बिकॉज अगर मैं अपने वेबसाइट में 100 इमेजेस यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मेरे को 100 इमेजेस शो होंगी, तो वो तो मेरे को चाहिए नहीं। तो मेरे को चाहिए एक फोल्डर बनाऊँ उसके अंदर इमेजेस शो हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने यहाँ पर इमेज डाला, चलिए मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको। इसको रिफ्रेश करते हैं, बैक जाते हैं एंड जो हमारे ब्लॉग्स में 2-3 आइटम है ना उसमें इमेज डाल के देखते हैं। तो जो मेरा जेंगो है इसके अंदर मैं इमेज ऐड करके देखता हूँ। तो चूज़ इमेज मैंने mount2 किया था एंड यहाँ पर मैं कैश कर लेता हूँ, डेट मीन्स कश्मीर, एंड सेव करते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। ये देखिए mount2.jpg नोट वर्क, एंड मैं यहाँ पर आकर cache.jpg करूँ तो भी नहीं आएगा। cache.jpg करूँ तो भी वो यहाँ पर नहीं शो होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखूँ तो क्या एरर है, यहाँ पर देखिए नोट फाउंड। फिर चल के हम देखते हैं कि क्या एरर है। तो जेंगो में हमने किया था एंड यहाँ पर तो मेरे को करंटली तो शो हो रहा है कि cache.jpg मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एरर आता है कि जी इसका जो करंट पाथ नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, मीडिया फाइल्स का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे अपने वेबसाइट में भी नहीं, हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे। तो ब्लॉग को यहाँ पर क्लोज करते हैं, कोडिंग इंडिया में आते हैं, सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्टैटिक फाइल शो हो रही है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर चाहिए मेरे को मीडिया फाइल्स। तो मीडिया फाइल्स इन जेंगो सर्च करो, आपको इसका मिल जाएगा। बट आपको सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं कोड आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मीडिया यूआरएल मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये यहाँ से कॉपी करना है एंड जो आपका ये स्टैटिक यूआरएल है इसके नीचे आपको पेस्ट कर देना है। एंड फिर आपको यहाँ पर मीडिया पाथ कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर बोलेगा कि आपका ओएस नहीं डिफाइन है, तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर ये पाथ ऊपर शो हो रहा है तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इसका बेस डायरेक्टरी है उसके पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेगा कि हाँ जी मेरे को ये ज्वाइन करना है, इसका पाथ बेस डायरेक्टरी से मीडिया के पाथ को ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पर जितने भी मेरे पास आइटम्स हैं उसको क्लोज करके यहाँ पर जो रूट डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनाता हूँ मीडिया, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा, अब जो मेरा कोडिंग इंडिया का जो यूआरएल है, जो मेरे वेबसाइट का यूआरएल है, सॉरी जो मेरे प्रोजेक्ट का यूआरएल है उसके अंदर आऊँगा एंड मैं यहाँ पर आकर ये जो मेरा मीडिया रूट है इसको यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। बाकी हमने जितना भी इंपोर्ट करना था वो स्टैटिक में इंपोर्ट कर लिया हुआ है, तो हमको ऊपर कुछ करना नहीं है, सिर्फ आके मेरे को यहाँ पर
पेस्ट करना है एंड इसको, ठीक है। अब चलिए अब हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल एस। चलिए अब हम चल के देखते हैं कि हमारा जो ये क्या कहते हैं इमेज मेरा शो होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। तो सर्वर चल रहा है मेरा, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। जेंगो में आएंगे, देखेंगे कैश अभी भी नहीं शो होगा क्योंकि ये मीडिया में है। करंट पाथ जो इसने उठाया, आप देखिए ये मीडिया डॉट कैश उठा रहा है ना। अब जो करंट पाथ है यहाँ पर ये देखिए मीडिया डॉट कैश है, बट हमने जो हमारी डायरेक्टरी है वो कहाँ से उठा रही है, वो यहाँ से उठा रही है, मीडिया में तो गई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से चूज फाइल करेंगे या फिर उसको कॉपी पेस्ट करके हम कर देंगे। तो जैसे मैंने माउंटेन 1 किया एंड ओके सेव, एंड फिर से अब अगर मैं यहाँ पर जेंगो में आऊँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जब हम मीडिया में आएंगे तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर माउंटेन 1 की इमेज को यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। एंड अब अगर मैं इसके ऊपर माउंटेन 1 के ऊपर क्लिक करूँ तो इमेज मेरे को शो हो जाएगी, ठीक है। डैट मीन्स मेरी जो मीडिया फाइल्स वर्क कर रही है। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चुप करके यहाँ पर आऊँगा एंड ये जितने भी मेरे सोर्स फाइल है ना इमेज की, इसको हटा के यहाँ पे लिखूँगा मीडिया के अंदर जो मेरा आई डॉट इमेज मैंने यूज़ किया ना, इमेज को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है, कर लिया। एंड अब हम यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं कि क्या मेरी इमेज की फाइल अभी भी शो होगी कि नहीं होगी। तो जी ये अभी तक नहीं शो हुई है। उसका रीज़न क्या है कि ये क्यों शो नहीं हुई है। तो जब आप देखोगे यहाँ पर नोट फाउंड आ रहा है कि ब्लॉक के अंदर मीडिया के अंदर mount2.jpg है एंड mount1.jpg है, बट अगर मैं अपने डायरेक्टरी में आऊँ तो मैं ब्लॉक के अंदर तो हूँ नहीं, जो मीडिया मेरा यूज़ कर रहा हूँ ब्लॉक के तो अंदर हूँ नहीं, वो एक सेपरेट है, वो बेस डायरेक्टरी में है। तो उसके लिए अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं आकर मैंने यहाँ पर देखा है जो इमेज सोर्स दिया है वो क्या दिया है, मीडिया के अंदर image.i.image है। तो मैं जिस ऐप के अंदर हूँ वो उस ऐप के अंदर ही मीडिया सर्च करेगा, बट ऐसा तो है नहीं, मेरा उसके बाहर है बेस डायरेक्टरी में। तो एक और फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा एंड आकर इसको मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ पर इमेज मेरी शो हो जाएगी। तो देखना यहाँ पर मेरी इमेज शो हो चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसा नहीं शो कराना चाहते तो आप i.image.urls, क्या urls नहीं url, i.image.url। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पर एक एरर है, इमेज एट्रीब्यूट हैज नो फाइल एसोसिएटेड विद इट। अब ये क्या एरर है, ये एक सिंपल सा लॉजिकल एरर है कि जब आप ब्लॉक के अंदर आओगे तो आप देखोगे क्या कि आपके पास आपने कोडिंग इंडिया में इमेज दी है, बट वो भी एक एरर है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो वो भी शो नहीं होगा, एंड जो हमारे पास तीसरा जो हमने ब्लॉक दिया है पाइथन का, उसमें तो हमने इमेज डाली नहीं है, तो ये उसका एरर है। अगर मैं mount1 इसके अंदर डाल दूं, सेव, एंड पाइथन के अंदर भी आकर इमेज इसको दे दूं कुछ, तो मेरा जो ये एरर आ रहा है वैल्यू एरर की इमेज एट्रीब्यूट हैज नो फाइल एसोसिएटेड विद इट, तो वो मेरा मिट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कोई इमेज दी ही नहीं है मैंने, तो मैं ये दे देता हूँ पाइथन में CSS व्हाटएवर एंड सेव करते हैं। एंड यहाँ पर आके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे को अपने सोर्स कोड में आके चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं डायरेक्ट यहाँ पर आऊँगा, इसको रिफ्रेश किया है एंड देखते हैं कि या अभी भी एरर आएगा या अब ये मेरा शो होगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा पाइथन का इमेज शो हो रहा है, मेरा जेंगो का इमेज शो हो रहा है एंड ये मेरा जो थर्ड था जो भी है कोडिंग इंडिया का इमेज शो हो रहा है। डैट मीन्स मेरी इमेजेस तो यहाँ पर शो होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं अच्छे से तो इसको यहाँ पर एट्रीब्यूट दे देते हैं विथ एंड हाइट दे देते हैं 100। रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पर मेरी तीनों की जो इमेज है वो शो होने लगी है। हमने यहाँ पर देखा दो मेथड, जो मेरे पास डायनेमिक इमेज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको शो करवाने के मैंने दो मेथड देखे। एक तो मेथड हो गया ये एंड दूसरा मेथड अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके मैं कमेंट हटाऊँ एंड तो दूसरा मेथड था ये कि मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ उससे पहले बाहर निकलूँ, फिर उसमें से मीडिया में जाऊँ एंड फिर जो i.image को मैं यहाँ पर कॉल कर लूँ। तो अब भी अगर जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरा आंसर सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि डायनेमिक इमेजेस एंड मीडिया फाइल्स को कैसे हैंडल करना है जेंगो में, एंड आई होप बहुत ही सिंपल होगा। तो दोस्तों इसका सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसका सोर्स कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे जहां पर हम देख रहे हैं जेंगो ट्यूटोरियल इन हिंदी।